हो गया? ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर ह्यूमैनिटीज़ टीचर और मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाऊंगी। ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, एसएसटी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चंस हैं, या फिर पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे हम एक साथ कवर करेंगे। साथ में मैं आपको करंट अफेयर्स भी कराऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो एक ज्योग्राफिकल चैप्टर है, क्योंकि ज्योग्राफी भी एसएसटी का पार्ट है। ओके, ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है इंडिया साइज एंड लोकेशन का। ओके, ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उसका साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वर्ल्ड वाइड कहाँ पड़ता है, अर्थ पे कहाँ है, और इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसकी लोकेशन का हमें क्या क्या चीज़ें उसकी लोकेशन की वजह से मिलती हैं, हमारे मौसम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें उसकी साइज़ एंड लोकेशन के अंदर आती हैं। समझ आया इतना? एक सेकेंड, पेन था यहाँ पे। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी ये समझ आ रहा है तुम्हें कि ये ग्लोब है, पृथ्वी है। ओके, ये रोटेट कर रही है, इसमें ये पर्टिकुलर जगह पे हमारा इंडिया है। ओके, अभी हम सबसे पहले जब भी इंडिया की लोकेशन को देखते हैं, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे मेंशन है, कैसे नहीं है, तो हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई है। ग्लोब सबने देखा होगा, क्या दिक्कत है? चुप, कोई इशू है? हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई है जिसकी वजह से हम किसी भी लोकेशन को डिफाइन कर पाए, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाए। ठीक है, अभी क्या चीज़ होती है कि हमारे पास ये ग्लोब है, इसके अंदर आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, ये ऐसे, और ऐसे भी लाइंस दिख रही होंगी, है ना? ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमने बनाई है। ये कहीं जाके अगर हम वहाँ जाके देखेंगे तो पर्टिकुलर लाइन नहीं खिंची हुई है कहीं पे, हमने उन लाइंस को मेंशन किया है कि पर्टिकुलर एक लाइन से जाते हैं, ये इधर लाइन जाती है, यहाँ पे ये पड़ता है, इस वाले पार्ट में ये वाला कोई कंट्री है, यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं। इस तरीके से हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई है। इन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूड्स, एक होता है लैटिट्यूड्स। जो ये वाली लाइंस है ये हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो लाइंस हैं ये हैं लैटिट्यूड्स। ओके, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो संतरा हम सबने खाया है ना? अब जब संतरे की जो ये शेप दिख रही है ना आपको, ये जो लाइंस दिख रही हैं, ऐसी ही लॉन्गिट्यूड्स होती है जो कि कॉर्नर से टेपर होती जाती है, मतलब कि नैरो होती चली जाती हैं, और जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ से ये बहुत ब्रॉड होती है। ओके, जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाती जाएंगी, ये एक नॉर्थ पोल है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल है, और जो यहाँ पे दिख रहा है ये साउथ पोल है। ठीक है, समझे? इसी तरीके से जो संतरे की शेप होती है ना, सेम वैसी, ये नॉर्थ पोल है, इसके नीचे जो डॉट होएगा वो साउथ पोल है, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। फिलहाल हमने नॉर्थ पोल पढ़ा है, साउथ पोल पढ़ा है। दूसरा जो ये जो लाइंस जा रही हैं ये हमें क्या शो कर रही है? ये लॉन्गिट्यूड शो कर रही है। ठीक है, अगर हम अब लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन लेके चले तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हमने पढ़ लिया। ये इसमें लॉन्गिट्यूड्स बने हुए बहुत सारे। अब बहुत सारी लाइंस हैं, अब कोई एक लाइन तो हमें माननी पड़ेगी। जैसे हमने जीरो माना है कि जीरो से इधर माइनस में जाते तो माइनस इंटीजर्स बनते हैं, प्लस में जाते तो प्लस इंटीजर्स बनते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइन को इम्पॉर्टेंट लाइन मान लिया कि ये एक स्टार्टिंग लाइन है, ये 0 डिग्री है हमारी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम होता है इम्पॉर्टेंट, मेरिडियन होती है लाइन। ठीक है, हमने इसको प्राइम मेरिडियन मान के चले हैं। अब इससे इस तरफ जो होगा वो हमारे पास ईस्ट होगा, इस तरफ जो होगा वो हमारे पास वेस्ट होगा। समझे? अगर मैं कहूँ कि हमारा इंडिया इस तरफ है तो हमारा इंडिया प्राइम मेरिडियन से कहाँ है? मेरिडियन से कहाँ है? ईस्ट की तरफ है। ओके, अगर मैं कहूँ यहाँ कोई कंट्री है, मान लो नॉर्थ ऑर्लीन्स कुछ करके, जो भी नॉर्थ अमेरिका है, ये किस तरफ है? प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ है। ये समझ आया इतने बात तुम्हें? ठीक है, अभी इनको हम मेरिडियंस क्यों बोलते हैं? हमने हर एक का नाम लिखा है। जैसे कि हमने ये लाइन लिखी, हमने उनका नाम क्या लिखा? लॉन्गिट्यूड्स लिखा। हम उनको लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हमने जो ये लाइंस बनाई हैं, इन लाइंस को हम मेरिडियंस बोलते हैं। और जो ये रेड लाइन दिख रही है ना तुम्हें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने एक 0 डिग्री माना हुआ है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन लाइन है। ओके, आपको स्लाइड्स दिख रही हैं? पीछे दिख रही है? ओके, अभी ये क्या है? ये फार्थेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स।
अभी सेम चीज़ है कि ये आगे जाते जाते टेपर होती जाती है, और जब ये सेंटर में आती हैं, मतलब यहाँ पे निकलता है एक इक्वेटर जिसको हम आगे लैटिट्यूड्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। ओके, समझ आई। दूसरा, ये इक्वेटर को राइट एंगल्स पे क्रॉस करती हैं, लाइज इन प्लेन दैट पासेस थ्रू द अर्थ एक्सिस, इक्वल होती है लेंथ में, और ग्रेट सर्कल्स बनाती हैं ये यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही करके पीछे से भी जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है तो इधर के बैक तरफ भी जा रहा है ना। अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो ये इस तरफ है, बोला इधर भी तो है, सेम, समझे। लॉन्गिट्यूड समझ आया क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं बच्चा, कि लैटिट्यूड्स में हमारे पास उसमें हमारे पास क्या थी, ऐसे थी, है ना। अब लैटिट्यूड्स में हमारे पास ऐसे लाइंस आएंगी जैसे कि ये है। अब इसमें भी इसी तरीके, लेकिन ये वाली लाइन टेपर नहीं हो रही है, तुम्हें नहीं दिख रहा ना कि यहाँ से बहुत ऐसे नैरो होगी हो या फिर यहाँ से नैरो होगी हो, ऐसा नहीं है, ये इक्वल चल रही है, ठीक है। इसे स्पाइरल की तरह ऐसे इक्वल है ग्लोब के चारों तरफ, समझे इस बात को। अब ये इक्वल है, और इनमें जैसे हमने उसमें 0 डिग्री माना तो हमें इसे मानना पड़ेगा। इसी चीज़ से हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन निकल के आती है। तो हमने जब ये सर्कल माना है तो ये वाली 0 डिग्री मान ली। अब जब वहाँ जो 0 डिग्री माना था उसको हमने क्या बोला था, प्राइम मेरिडियन बोला था, है ना। तो यहाँ पे हमने जिसको 0 डिग्री माना है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जब वहाँ पे हम हर लाइन को, मतलब जो हर लॉन्गिट्यूड है उसको हम क्या बोल रहे थे, दीज आर क्या थे, मेरिडियन थे, है ना। तो यहाँ पे जितनी भी ये लाइंस दिख रही है ना आपको, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं पैरेलल्स, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल्स। ओके, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, लाइक ईस्ट, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, ईस्ट से शुरू हो रहा है, घूम के वेस्ट की तरफ आ रहा है, समझे इस बात को, ठीक है। अभी ये प्राइम मेरिडियन को राइट एंगल पे क्रॉस करता है, एंगल बनाता है, गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल्स विद ओनली द इक्वेटर। अब ये यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है इनका, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सर्कल होगा तो यहाँ कोई छोटा सर्कल होगा। अब ये ऊपर देखो, ये तो बहुत छोटा है ना, सबसे ऊपर सबसे छोटा सर्कल आ गया, उससे नीचे ये थोड़ा सा बड़ा आया, फिर ये और थोड़ा बड़ा आया, समझ आई ये वाली बात। इस तरीके से जो ऊपर वाले सर्कल्स हैं वो थोड़े से छोटे हैं, जो सेंटर में सर्कल इक्वेटर है वो सबसे बड़ा है, समझे इस बात को, क्लियर है, गुड। अब ये तो हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, ये वाली चीज समझ आ गई ना, दोनों क्लियर है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों क्लियर है डेफिनेशंस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमने 0 डिग्री बना दिया, अब कुछ ऐसे एंगल है ना जिनको हम बहुत इजीली मैथ्स में कर, जैसे 60 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है, हमने उसको बहुत सीधा ऐसे बनाया, हमें पता है 90 डिग्री है ना। हमने कुछ ऐसे बनाया, हमें पता है 45 होगा शायद, 60 होगा शायद। कुछ एंगल्स हैं जो बहुत ईजिली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। इसी तरीके से कुछ एंगल्स हैं, कुछ डिग्री ऐसी थी जिनको हमने डिफाइन कर लिया कि यार ये स्पेसिफिक डिग्री है, इनका हम कोई ना नाम रख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट जैसे इक्वेटर आ गई, उसके बाद हमने 30 डिग्री, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल था ना, और ये हमारे पास क्या था, साउथ पोल था। तो यहाँ पे भी 30 डिग्री एंड मतलब 30 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 30 डिग्री साउथ, ऐसे ही 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों बना ली। अब इनके हमने नाम भी लिखे हैं कि यहाँ पे जो बनेगी ना, यहाँ पे हमारे पास कैंसर बनेगी और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये डिग्री में मेजर होते हैं, इक्वेटर लैटिट्यूड, द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है। अभी ये वाली चीज़ समझ आ गई, ये वाली चीज़ समझ आ गई। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो टाइम है ना वो हमें इन्हीं के थ्रू पता लगता है, टाइम और लोकेशन। अभी एक सेकेंड, कहाँ बनाऊँ, मान लो ये वाली अर्थ है, इसी को लेके चल लेते हैं हम, और इसमें हमने इक्वेटर्स भी बना दिए, मतलब हमने पैरेलल्स भी बना दिए, ठीक है। अभी आपने गूगल पे अपनी लोकेशन देखनी हो, किसी और की लोकेशन भेजनी हो, लोकेशन भेजते हैं ना, लोकेशन एग्जैक्ट जाती कैसे है, तो वहाँ पे एक, मान लो कि हम यहाँ हैं, यहाँ कोई एक पॉइंट है, तो वो लोकेशन एग्जैक्ट जाती कैसे है, वो ऐसे जाती है कि पर्टिकुलर 2 तो मेरिडियन है और 2 पैरेलल्स हैं, उनके बीच में किस लोकेशन पे एग्जैक्ट है वो वाली डायरेक्ट लोकेशन पहुँच जाती है। ये सबसे बड़ा चीज़ है जिसका एग्जाम्पल है, जिससे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं, उनकी वजह से ही हमें रियल लोकेशन मिलती है, समझे इस बात को। जब हम आप ये ट्राई करना, जब तुम अपने फ़ोन में देखो, घर पे देखो, कैसे भी देखो, जब हम लोकेशन भेजते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ ऐसे एड्रेस आता है, डिग्री 5 डॉट 6 डॉट ऐसे कुछ करके, ठीक है।
26 डिग्री 5.6 ये मान लो नॉर्थ आ गया। अगर हमें ये डिग्री फाइंड आउट करनी हो, इसको हम क्या बोलते हैं? 26 डिग्री 5 जब 1 कॉमा होता है इसको हम मिनट बोलते हैं, जब हमारे पास 2 कॉमास लगे होते हैं इसको हम सेकंड बोलते हैं, और उसके आगे आपको एन एस डब्ल्यू ई कुछ भी लिखा मिले तो वो हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। समझे ये बात? आगे अब ये तुम्हें पहले पता था कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पता था? नहीं पता था? ओके, इसको प्रोनाउंस करते हैं बेटा जब भी हमारे पास कोई भी चीज़, जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, डिग्री तो हमारे पास पर्टिकुलर एंगल आ गया, उसके बाद हमें बताना है कि हर एक डिग्री पे कितनी मिनट्स हैं और कितनी सेकंड्स हैं। तो कोई भी एड्रेस जब आता है ना, जैसे हमने 26 डिग्री लिखा था और 5 1 कोमा इज ऑलवेज मिनट, ओके, और जब हम 7 लिख, मान लो हमने 2 डॉट लगा दिए तो ये हमेशा सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। समझे? ये वाली चीजें समझ आ गई दोनों के दोनों? हो गई क्लियर? अब हर जगह का अपना एक टाइम भी है, जैसे न्यू दिल्ली का 28.6 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, लंदन का 51 डिग्री नॉर्थ है, 40.7 डिग्री नॉर्थ न्यूयॉर्क का है, और ये सबके टाइम दिखाए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। टाइम को हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी समझेंगे। इतना समझ आ गया तुम्हें? हो गया? नेक्स्ट आता है, अभी हमें ये कैसे पता लगता है कि जैसे मान लो JNK में हम चले जाएं तो वहाँ पे हमें दिन और रात का ना बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा, रात हो गई है, दिन हो गया है, दिन बहुत थोड़ा दिखेगा। और अगर हम नीचे नीचे चलते चलते कन्याकुमारी की तरफ पहुँच जाए ना, तो हमें क्या दिखेगा कि वहाँ पे दिन और रात का कोई फ़र्क ही नहीं है, मतलब बहुत कम दिखेगा, बहुत कम महसूस कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब सीधी नहीं घूम रही है, थोड़ी सी, मतलब ऐसे अर्थ होती है तो थोड़ी ऐसे टेढ़ी है, टिल्टेड होके घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है। और यहाँ पे मान लो हमारे पास एक तो अर्थ है और एक हमारे पास हो गया हमारा सन, ठीक है। सन की रेज बिल्कुल सीधी कहाँ पड़ेंगी? इक्वेटर पे पड़ेंगी, है ना। तो इक्वेटर पे जितने भी चीज़ें, जितने भी कंट्रीज आती है ना, वहाँ पे जो सन की रेज है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती हैं। ये जैसे जैसे घूमता जाएगा वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा वो चीज़ें दिखती जाएंगी। दूसरा, जो यहाँ पे और यहाँ पे सन की रेज बहुत कम पड़ेंगी, है ना। तो हर एक जगह पे जो सन की टाइमिंग है वो भी अपने आप रोटेट होती चली जाती है। सनलाइट स्ट्राइक मोस्ट डायरेक्टली टू इक्वेटर, एंड जो लो एंगल इनकमिंग सनलाइट होती है वो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होती है, ठीक है। ये समझ आई? क्लियर है इतना? ओके। अभी हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। किसी को पता है इसमें नई स्लाइड ऐड करनी हो तो कैसे करते हैं? ओके, अभी हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है कि जो हमने ये पढ़ा है ना, मान लो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर आ गई, ठीक है। यहीं से कहीं से कैंसर निकल रही है और यहीं से कहीं से कैप्रिकॉर्न निकल रही है। 2 लाइन्स हमने डिफाइन की ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। तो यहाँ से कहीं से कैंसर निकल रही है। तो हमारी जो हमने मेंशन की है ना लाइंस, जो कैप्रिकॉर्न लाइन मेंशन की है, कैंसर लाइन मेंशन की है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जस्ट बिल्कुल सेंटर से वो लाइन जाती है। और कौन सा पार्ट है उसका? एड्रेस क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। समझ में आई? 23 डिग्री। अब इसको बहुत अच्छे से पहचान लेंगे हम क्या है ये है कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। इसने बोला 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, मतलब जो ये इक्वेटर है ना, इससे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये वाला जो एड्रेस है ना, वहाँ से हमारी कैंसर जाती है। समझ आई ये वाली बात? क्लियर है? ओके। तो जो हमारी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो बेसिकली 8 ऐसे स्टेट हैं जहाँ से जाती है। फर्स्ट वन इज़ गुजरात, सेकंड मध्य प्रदेश, फिर जाती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर जाती है ये त्रिपुरा, फिर जाती है मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम जाती है, मणिपुर नहीं जाती है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसको कट कर देंगे यहाँ से। ये वाली 8 है, मतलब जो ये लिखे हुए हैं ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये तुम्हें याद कर रहे हैं, इनमें कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें याद ही करने हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन 8 के 8 स्टेट्स को याद करोगे। इस मणिपुर को हटा देना, यहाँ से जो रेड लाइन गई हुई है गलत गई हुई है, ओके।
गलती क्या करते हैं बच्चे, बच्चों को कई बार लगता है कि मतलब जब हम इसमें देखेंगे ना ये ऐसे जा रही है तो हमें लगता है कि ओडिशा वाला रीजन भी इसमें आ गया, तो कई बार ऑप्शन में जब ओडिशा आ जाता तो हमें लगता है कि ओडिशा भी करेक्ट होगा, बट ओडिशा नहीं आता इसके अंदर झारखंड और छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, हो जाएंगे याद, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर होगी है। अभी अगर हम इंडिया का पार्ट देखें, मतलब इंडिया की ये वाली डिग्री कौन सी है, ये वाली डिग्री कौन सी है, शायद नेक्स्ट स्लाइड में है, इधर ही है, जो यहाँ पे ये अपना जो नॉर्थ पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे अपर मोस्ट, इस पार्ट की जो लोकेशन है ना वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। किससे? उससे इक्वेटर से, है ना, इक्वेटर से ही नॉर्थ जाएगा। अब जो ये वाली लाइन है इससे तो हम यही देखेंगे ना कितनी नॉर्थ है और कितनी साउथ है ना, और जो हमारे पास मेरिडियन है उससे हम ये देखेंगे कितनी ईस्ट है और कितनी वेस्ट है। समझे? क्लियर है? इसी तरीके से जो इंडिया का जो वो है ना एड्रेस, वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थन मोस्ट पॉइंट आता है, और जो नीचे वाला पार्ट आता है वो आता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। समझे? ये हमें याद करना है। अगर हम देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, थोड़ा थोड़ा अगर हम देखें तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो ये वाली लेंथ है ना, ये कितनी है, 30 डिग्री है। समझे? अभी ये तो हमारा हो गया नॉर्थ और साउथ पार्ट। अगर हमें ये देखना हो कि यार ईस्ट और वेस्ट पार्ट तो बताओ, है ना, ईस्ट और वेस्ट पार्ट की भी तो लोकेशन है ना। अब लोकेशन है उसी के हिसाब से तो हमें पता है कि हरियाणा की लोकेशन क्या होगी, छत्तीसगढ़ की क्या होगी, कर्नाटक क्या होगी, है ना। तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो ये वाला पार्ट आता है ना, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट, ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू गुजरात, ईस्ट टू अरुणाचल प्रदेश, मतलब एक है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, कमेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बना वो कितना बना, ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री आएगा आपके पास। ओके, इसको जब इससे माइनस करोगे ना तो ये बीच का जितना डिफरेंस है ये 30 डिग्री का है। तो हम इंडिया जो है वो ऊपर से नीचे तक की उसकी लंबाई कितनी है, 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30 डिग्री। समझ आई ये वाली बात? ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपको ये पता है कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, किसी एक लोकेशन पे, और यहाँ पे किसी एक टाइम पे जो टाइम हो रहा है, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम जो हो रहा है, क्या उसी पॉइंट पे यहाँ वही टाइम हो रहा होगा? एनी गेस? होता नहीं है। हर डिग्री की एक वैल्यू होती है। अगर मैं कहूँ जो 1 डिग्री होती है ना बच्चा, वो 4 मिनट्स के बराबर होती है। ठीक है, अब जितनी भी डिग्री का फर्क आता जाएगा उतनी ही डिग्री का डिफरेंस, उतनी मिनट्स का फर्क आता चला जाएगा। अगर मैं कहूँ कि कोई भी रायपुर है और मान लिया जयपुर है, सॉरी पूरा ही हट गया, रायपुर एंड जयपुर, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब हमने इनका एड्रेस उस एक पर्टिकुलर टाइम मान लिया कि ये तो है 37 डिग्री और ये है 38 डिग्री, ये है ईस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है, अभी इसमें कितना फ़र्क है, और मान लिया इस टाइम पे यहाँ पे बजे हुए हैं 2 AM, तो यहाँ कितने बजेंगे? 1 डिग्री का फ़र्क कितना बताया था मैंने? 4 मिनट्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे 37 डिग्री ईस्ट हो रखा है और यहाँ पे 38 डिग्री ईस्ट है, तो यहाँ पे 2:04 नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। और इंडिया की यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी आ रही है? 30 डिग्री, है ना। तो डिफरेंस कितना हो गया? लगभग 2 घंटे का। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 2 बज रहे और यहाँ पे कोई 4 बजा देगा, है ना। उसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम चूज करना पड़ेगा जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, और उस स्टैंडर्ड टाइम को हम पूरे के पूरे इंडिया में लागू करेंगे। ओके, इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड टाइम होगा जिसको हम IST बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में वो पढ़ेंगे कि इसका इंडिया का वो वाला पार्ट कहाँ आता है।
अरे कहाँ आ गया? इसी में देखते हैं हम, वो वाली स्लाइड इसमें है नहीं, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट देख लिया था और ये वाला पार्ट देख लिया था। अब यहाँ से कहीं से एक जो मेरिडियन गया है, उस मेरिडियन की जो वैल्यू है ना वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन है, ठीक है। इस मेरिडियन को हमने यहाँ से पास किया है और इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है अपना इंडिया का, और यहाँ पे जो टाइम होगा वही टाइम यहाँ होगा और वही टाइम यहाँ होगा, तो कहीं पे भी टाइम लैग नहीं करेगा, है ना। 2 आवर्स का, डिग्रीज का कोई भी टाइम लैग नहीं होगा वहाँ पे। और ये टाइम कहाँ से जाता है? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से जाता है, यूपी के। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है यूपी, यहाँ पे यूपी स्टेट है और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर, उसको हमने हमारा टाइम मेरिडियन माना हुआ है, जहाँ से हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो आता है। समझा ये वाला पार्ट? अभी हम बीच में यहाँ पे थे कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब हेमिस्फीयर 4 तरह के हो गए, पूरी की पूरी ग्लोब है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये नॉर्दर्न है और ये साउदर्न है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इंडिया कहाँ पे लोकेट हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है, ओके। और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये आया समझ में? क्लियर है इतना? नेक्स्ट स्लाइड चले। अब इंडिया क्या है? एक लैंड ऑफ इमेंस एक्सटेंट है। इंडिया होल्ड यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड मैप एंड द साइज एंड लोकेशन, ठीक है। अब इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। और जो ये नीचे की कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन कौन सी होती है? जो कि ओशन के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे मतलब कोस्टल लाइन जो है जहाँ पे पानी है, मतलब नीचे वाले एरिया पे जहाँ जहाँ पानी है, वाटर नहीं है, मतलब वाटर है लैंड नहीं है, उसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। वो कौन सी हमारी? 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ आई? लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एरिया वाइज इंडिया कौन सी है? 7th है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट कौन सी है? रशिया है, फिर कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में आता है इंडिया। अब इंडिया के पास जगह तो बहुत है, लेकिन इंडिया पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होगी वो जगह, है ना। जगह तो है हमारे पास, ज़्यादा है, 7 नंबर पे है तो ज़्यादा ही है। वर्ल्ड में अगर 100% है तो उसका हमारे पास 2.4% तो है ही, है ना। 7th लार्जेस्ट होगी, कोस्टल लाइन भी अच्छी है, लैंड बाउंड्री भी अच्छी है, बट हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए हमें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। ये वाली चीज़ समझ आई? अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज देखें ना इंडिया की, तो कौन सी होती हैं? यहाँ पे यंग हिमालयाज हैं, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सी बाउंड्री है इंडिया की? जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे वाटर नहीं है, ओके। ऑलमोस्ट यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पे अरावलीज है, यहाँ पे भी हिमालयाज है, यहाँ पे म्यांमार और ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी? ऑलमोस्ट लैंड बाउंड्री। इंडिया इज जियोग्राफिकल बाउंडेड बाय यंग हिमालयाज, बाय नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं इसको इतने पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ओके। अभी जो ये पार्ट है ये क्या होएगा? नॉर्थ ईस्ट, और ये पार्ट है ये क्या होएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये पार्ट होएगा हमारा साउथ वेस्ट, और ये पार्ट होएगा हमारा साउथ ईस्ट। तो हमें लैंड कहाँ कहाँ दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे भी दिख रहा है, और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे भी दिख रहा है, और नॉर्थ वाले पार्ट पे भी दिख रहा है। तो 3 पार्ट किससे कवर्ड है? लैंड से कवर है। समझ आई ये वाली बात? It lies south of 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। अब जो ये वाली चीज़ है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये यहाँ से इक्वेटर से जा रही है, इतने पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे नीचे टेपर हो रही है ना। टेपर हो रहा मतलब नैरो होता चला जाना लास्ट तक आते आते, ठीक है।
ये टेपर हो रही है, लाइज साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इतना एड्रेस आपसे पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ समझना है जो ये हमारे पास कोस्टल बाउंड्री आती है ना, इसमें एक तरफ बे ऑफ बंगाल आता है, एक तरफ अरेबियन सी आता है, और नीचे चरणों में क्या आ जाता है हमारे पास, इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, तो जो कोस्टल लाइन है उसमें तीन कौन सी चीज़ आती है, एक तरफ अरेबियन सी आ गया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल आ गया, और एक तरफ नीचे चरणों में क्या आ गया, इंडियन ओशन आ गया। समझ आई ये वाली बात? ये हमने कर लिया है कि टाइम गैप 2 आवर्स का दिखता है, और ये हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हमने टाइम निकाला है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई है, ये स्लाइड हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अब इंडिया के बॉर्डर्स कहाँ कहाँ लगते हैं, उसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से जो ये रेड लाइन दिख रही है ना बच्चा आपको, ये रेड लाइन चाइना की है। ठीक है, यहाँ से हम चाइना को टच करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेपाल आ जाता है ये वाली पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा भूटान आ जाता है, ये हमारा म्यांमार आ जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, और जो ये हमें ऑरेंज पिंक येलो दिख रही है ना, ये हमारे पास पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कितने किलोमीटर की हम बॉर्डर लाइन इनके साथ शेयर करते हैं। हम चाइना के साथ कितनी करते हैं, 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ करते हैं हम 699 किलोमीटर्स, बांग्लादेश के साथ करते हैं 4096 किलोमीटर्स, म्यांमार के साथ करते हैं 1643 किलोमीटर्स। ये सारा डाटा आपको याद करना है, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसको समझने की समझ ही सकते हो बट याद तो करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। ओके, पाकिस्तान के साथ कितनी है, 3323 किलोमीटर। समझ आई ये वाली बात आपको? अभी अगर हम देखें तो इनके साथ हमारे बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, तो हमने बॉर्डर्स के नाम भी रखे हैं कुछ ना कुछ, तो है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है चाइना के साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम बोलते हैं LAC। ठीक है, LAC होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली पता है कहाँ है, जो तुम्हें ये दिख रही है ना, ये वाली चीज़, मतलब चाइना का एक एक्चुअल कंट्रोल यहाँ से कहीं है, तो उसको हम LAC बोलते हैं, ये जो बीच में दिखती है हमें। और वैसे जो ये जो रेड लाइन है, ये जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो हमें नेपाल के साथ जो वाली लाइन जो शेयर हो रही है, उसको हम कौन सी बोलते हैं, उसका कोई नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। पाकिस्तान का नाम है, अफगानिस्तान का नाम है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर तो हमें पता लग गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान के साथ है। LOC हमारे इंडिया और पाकिस्तान के साथ है। ये जो लाइन है ना, यहाँ से एक लाइन जाती है, उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसके अंदर सियाचिन ग्लेशियर और ये सब आता है। तो एक्चुअल कंट्रोल तो मतलब यहाँ से हमारा बॉर्डर मेंशन होता है, लेकिन उनका कंट्रोल यहाँ भी है। ठीक है, उसको हम LOC बोलते हैं। फिर मैकमोहन लाइन आती है, मैकमोहन लाइन आती है इंडिया और चाइना के ईस्टर्न सेक्टर पे। ठीक है, इंडिया और चाइना का ये वाली मैकमोहन है। और फिर आते हैं डूरन लाइन। डूरन लाइन होती है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, यहाँ से कहीं थोड़ा सा ना अफगानिस्तान से कनेक्ट होते हैं हम, बहुत थोड़ा सा ही है ये वाला पार्ट। 106 किलोमीटर है। ठीक है, 106 किलोमीटर, इतनी लाइन को हम ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, जिसका जो बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन का पार्टीशन कब हुआ था, नामकरण कब हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुई थी। ये जो लाइन है ना येलो वाली, पाकिस्तान के साथ जो हो रही है, इसको हम कौन सी बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ओके, समझ आई ये वाली बात, बॉर्डर समझ आ गए, बॉर्डर के नाम समझ आ गए। अभी देखते हैं हम कोस्टल लाइन। मेनलैंड हमारी जो ये वाली पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये मेनलैंड है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है ना। आगे चल के हमारे पास पर्वत ही पर्वत है, पहाड़ है, नीचे हमारे पास सी है, ओशन आता है, तो इसको हम कहते हैं मेनलैंड, जिसकी कितनी वो है, कितने किलोमीटर है ये, 7870। ओके, और जो ये वाली जो रेड दिख रही है ना आपको, ये हमारी कोस्टल लाइन है, जिसको हम कहते हैं 3228 किलोमीटर। ओके, टोटल हमारे पास 11,000 होती है।
समझ आ गई? कोस्टल लाइन कहाँ कहाँ कवर करती है? एक तो गुजरात को कवर करती है, महाराष्ट्र को कवर करती है, यहाँ पे गोवा आएगा, यहाँ पे कर्नाटका आएगा, यहाँ पे केरला आएगा, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे ओडिशा आएगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा। समझ गए? ये कोस्टल लाइन इनको कवर करती है। ओके, इनके स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे, कोस्टल लाइन की लेंथ याद हो जाएगी, तुम्हें हो जाएगी। ये थी हमारी आज की क्लास, समझ आया आप सबको? अगली जो क्लास करेंगे हम इस सारे के सारे जो हमने चैप्टर किया है इससे रिलेटेबल जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस की रैपिड फायर करेंगे। कल मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सारे कराऊंगी। आपको कोई भी डाउट होता है, आप शाम को इस क्लास को एक बार फिर से देखते हैं तो आप मेरे को ये बताएंगे कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है? और समझ आई भी है तो भी कल बताएंगे मेरे को। डन? ये डिस्कस क्वेश्चंस करेंगे। ओके अगर ऑनलाइन किसी भी स्टूडेंट को भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।